हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से बनाया गया भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से जो है 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ऊंचाई भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चला। ठीक है, ये हमें बताना है। यानी कोई लड़का है, वो जो भवन से 30 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई कितनी 30 मीटर है, और भवन से कुछ दूरी पर आकर खड़ा हुआ है, जो कि भवन की चोटी को देख रहा है और इससे जो है 30 डिग्री कोण बन रहा है। जब ये लड़का जो है यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, भवन से यानी जो है किसी बिंदु से भवन की चोटी तक, यानी पाद बिंदु तक जा रहा है, तो उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है कोण। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। ठीक है, कि जैसे कोई लड़का है, उसकी लंबाई ठीक है 1.5 मीटर है, और भवन की ऊंचाई जो होगी, जो भी भवन की ऊंचाई होगी, उस लड़के की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई दोनों से मिलकर जो ऊंचाई है वो 30 मीटर दे रखी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटल ऊंचाई दे रखी है। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 में जो 30 मीटर जो टोटल ऊंचाई है, इसमें जो है हमें 1.5 मीटर ऊंचाई माइनस करनी पड़ेगी। अब 30 में 1.5 घटाओगे तो ये आपकी दूरी आएगी 28.5 मीटर। जो भवन की ऊंचाई है वो आ जाएगी हमें 28.5 मीटर पता चल जाएगी। अब क्या करना है, हमें सिंपल सी जो है ये दूरी निकालनी है, और फिर उसके बाद ये दूरी और टोटल दूरी हमें निकाल देनी है, ऐड कर देनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास x दूरी है। ठीक है, और D से C तक की दूरी जो है वो हमारे पास y दूरी है। ठीक, इस तरह से हमें लिख लेना है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ पर जो थीटा है वो दे रखा है, और हमें जैसा कि मालूम है कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा जो होती है वो हमारी लंब होती है। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये वाली जो भुजा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी ये वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और जो थीटा 60 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी 28.5 जो है ये हमारा लंब दे रखा है। आधार बाई हमें निकालना है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा, देखिए थीटा दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। थीटा आधार और लंब हमें लगाना है tan थीटा। tan थीटा में लंब बटे आधार हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो हमें लिख लेना है। तो लिख लेते हैं कि A और C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और C हमें गिवन है। AC जो है हमें दे रखा है 28.5, जिसमें से हमें A और AQ भी दे रखा है, तो हमें लिख लेना AQ जो है वो 30 मीटर दे रखा है, और ये हमें AC 28.5 मीटर। अब क्या, यहाँ से यहाँ तक लड़के की ऊंचाई कितनी, BC, लड़के की जो ऊंचाई है BP और BC और Q ये भी समान है ना, ये भुजा समान है, तो CQ और BP क्या है, समान है, और लड़के की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिखना है BP हमें दे रखा है, BP बराबर हम लिख लेंगे QC बराबर लिख लेंगे 1.5 मीटर, क्योंकि लड़के की ऊंचाई हमें दे रखी है, लंबाई हाइट दे रखी है। ठीक है, जो कि हमने माइनस किया है, तो हमें 28.5 यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई। ठीक है, आप चाहें तो ये माइनस करके भी एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर tan थीटा लगाना है। तो यहाँ से हमें लिख लेना है त्रिभुज कौन सा, AD और C में, त्रिभुज ADC में। ठीक है, लिख लेना है। अब लगाना है ADC में tan थीटा, लगाना है tan थीटा, और थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री दे रखा है, और tan थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है। ठीक है, लंब दे रखा है हमें 28.5 अपॉन आधार दे रखा है y, तो यहाँ पर लिख लेना y।
ठीक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बाई पता चल गया, तो सिंपल सा इसको इधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा इसको नीचे 28.5 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, अब हमें निकालना ये वाला जो त्रिभुज है इसमें लगाना है। इस पूरे त्रिभुज में हम यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें लंब नहीं मालूम है। क्योंकि लंब इस थीटा के लंब जो होगा वो ये होगा, थीटा है और लंब इसके जस्ट सामने की भुजा सीधी सीधी कौन सी, ये वाली लंब, तो लंब ये है। ठीक है, इस थीटा के लिए तो हमें यहाँ से ये पूरा कोण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज लिख लेना है भाई साहब, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है, हमें आधार x और y दे रखा है और हमें थीटा दे रखा है, लंब दे रखा है। टेन थीटा फिर से लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आधार लंब बटे आधार होता है, लंब दे रखा है 28.5 अपॉन आधार दे रखा है x प्लस वाई, ये दोनों दूरियां क्या हैं, जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें बाई का मान यहाँ पर रखना है। तो पहले पर टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है, अब 28.5 अपॉन x प्लस वाई का मान हम लिखेंगे समीकरण 1 से। भाई साहब लिख लो समीकरण 1 से बाई का मान रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, इसको इधर भेजना है। ठीक है, इस पूरे पद को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 28.5 और √3 ये हो जाएगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको आपको उधर ले जाना है बराबर के इस पार। अब बराबर के इस पार ले जाओगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 28.5 में √3 और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के साथ है, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये 1/√3 है, वो 28.5 अपॉन √3 है, तो आपको इसी के जैसे इसको बनाना पड़ेगा सेम टू सेम। तो इसके लिए क्या करना है, आपको परिमेयकरण या फिर आप कह सकते हो हर और अंश में √3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे ही क्या करोगे, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28.5 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा √3 और ये पहले से √3 मौजूद था और यहाँ पर फिर से √3। ठीक है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई √3 से कर दी, माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये वाला पद पहले पद सही है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो रूट की मल्टीप्लाई, तो ये कि रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 और इंटू में 3। ठीक है, ये हो जाएगा √3 माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब हर क्या है, समान है, तो इनका एलसीएम होगा, ये एक जगह लिख लिया जाएगा। और ऊपर देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 28.5 28.5 इसकी मल्टीप्लाई करके आप का माइनस करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका क्या है कि दिमाग से क्या करना है, 28.5 इधर भी 28.5 इधर भी, तो इसको ले लो कॉमन। तो इसको आप कॉमन लोगे तो क्योंकि समान जगह है तो कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 3 यहाँ पर है तो 3 लिख दो, यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचेगी कॉमन लेने के बाद, तो ये माइनस का 1 हो गया अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसकी माइनस करना है और माइनस करोगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू में 2 अपॉन √3 हो जाएगा। इसकी कर दो मल्टीप्लाई, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 57। सिंपल से देखो 28 को 28.5 को आप क्या लिख सकते हो, 28.5 को ये जो हमने 28.5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 28 प्लस में
28.5, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कैलकुलेशन आसान करना बता रहा हूँ। 28.5 को 28 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई अलग से कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई। 28 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 56 आता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 56, ठीक है। अब 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। कितना हो गया, 57 हुआ। पॉइंट में मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको 57, ठीक है, और नीचे लिख देना रूट में 3। अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर परिमेयकरण करना है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आप परिमेयकरण करोगे, मैं लिख देता हूँ भाई साहब कि यहाँ पर हो गया आपका 28 पॉइंट सॉरी यहाँ पर हो गया आपका 57 और नीचे हो गया रूट में 3। तो इसका परिमेयकरण आप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंश में हर में समान संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो रूट में 3 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख देना है रूट में 3 और नीचे लिख देना है रूट में 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 57 रूट में 3 और नीचे हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई रूट में 3, तो ये हो जाएगा 3। तो इससे मल्टीप्लाई काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, ठीक है। आप क्या है इसकी आप 3 से 57 को भाग करोगे, ये हो जाएगा 19 और रूट में 3। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको प्रमोट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य में मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन इस चैनल के द्वारा दी जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही आने बच्चों के लिए क्या होगा, हमारे लिए आने भविष्य के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैं कर पाऊँगा। उम्मीद जागेगी एक नई। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।